हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल अफनान द क्यूरियस। सो आज मैं आप लोगों के लिए आया हूँ एंड बेसिकली क्लास 10 के लिए, ठीक है। तो बहुत कोई मेरे लिए बहुत कोई मतलब मुझे न्यू होंगे एंड नहीं जानते होंगे कि ये कौन भाई हैं। सो मैं बता दूँ, मैं आप ही लोग की तरह एक स्टूडेंट हूँ जो अभी 12th में हूँ एंड नीट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। एंड आप लोग अभी क्लास 10 में हैं एंड क्लास 10 में आप लोग बहुत घबरा रहे होंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, नंबर कैसे आएंगे। पेरेंट्स लोग का प्रेशर रहता है, ऑब्वियसली फर्स्ट बोर्ड्स रहता है, एक अंदर भी डर रहता है एंड वो सभी को रहता है, ठीक है। एंड बहुत कोई स्ट्रैटेजी वगैरह अपना डाल रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या मैनेज करना है। बहुत लोग आते हैं कि जून से लेके क्या करना है, जुलाई से लेकर के क्या करना है। अभी तो जुलाई आ गई, तो जुलाई से लेके क्या करना है, फिर अगस्त जब आएगा तो अगस्त से लेके क्या करना है, सितंबर से लेके क्या करना है। मैं ये नहीं करूँगा एंड मैं आपको एक्चुअल गाइड करूँगा कि क्या क्लास 10 सच में टफ है। देखिए मैं बताऊँ तो जैसे मैंने बायो लिया है, तो मैंने बायो मैथ्स एक्चुअली दोनों ही लिया हुआ है। सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, यही 4 सब्जेक्ट मेन है। उसके बाद तो इंग्लिश ही, हिंदी ईजी होता है। तो फिर भी एंड जब मैं 10th का सोचता था अपना कि हाँ 10th में मुझे एक्चुअली 10 सब्जेक्ट था, फिजिक्स भी अलग, और वो भी एक ICBSE से तो है नहीं कि छोटा मोटा रहेगा, वो भी पूरा बुक ही रहता है। फिजिक्स का पूरा बुक, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, सबका एक एक बुक का मोटा मोटा बुक। हिस्ट्री अलग, जो एकदम बेकार लगता है, मुझे भी बेकार लगता है। ऐसा नहीं मैं एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी होकर पढ़ा, ठीक है। एंड ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इतना सारा सब्जेक्ट 10 सब्जेक्ट। मैं भी सोचता हूँ कि कितना पढ़ना पड़ता था, कैसे कैसे पढ़ना पड़ता था। एंड यहाँ लोग डेली आ करके, बहुत लोग, मैंने तो ऐसा भी देखा है इनफैक्ट नीट में भी, जेई में भी, कि बहुत लोग घंटे जोड़ते हैं कि भाई ये चैप्टर 20 घंटा लगा दीजिए और आगे का 10 घंटा और ये 20 घंटा, ऐसे करके आपका 1000 घंटे हो गए एंड डेली आप लोग को 7 घंटा पढ़ना होगा। बाप रे, ऐसे ही बच्चा अलग टेंशन में कि ऐसे ऐसे है ना। अगर मैं ICSE का आप लोग कैसे ऐसे मैं भी ऐसे जोड़वा सकता हूँ कि आप लोग का टोटल कितना 10 चैप्टर करके 10 सब्जेक्ट है, तो 100 चैप्टर से ज़्यादा ही है। मैथ्स में भी 20 चैप्टर है, तो 150-200 चैप्टर हो गया एंड आप लोग के पास 200 दिन बचे हैं, तो हर दिन एक चैप्टर। बच्चा घबरा गया, बाप रे बाप, एक दिन में एक चैप्टर करना ही है, नहीं होगा तो आगे जाके प्रेशर हो जाएगा। और ऑब्वियसली एक चैप्टर एक दिन में मुश्किल भी लगता है एंड आखिर पढ़ने वाले पढ़ते हैं। इनफैक्ट मैंने भी ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था एकदम कि एकदम दिन रात पढ़ते गया एकदम, फिर भी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 94.6% मेरा आ गया था। सो अब भाई मैं गाइड कर दूँ आप लोगों को। आप लोग क्लास 10th में न्यू हो गए होंगे एंड अभी ठीक है, अप्रैल मई जून हो गया, 3 महीना। इनफैक्ट क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एग्जाम में आखिरी टाइम में ICSE का सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। वो मैंने लास्ट ईयर, मतलब इसी ईयर लास्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए जो अभी 11th में चले गए हैं उनके लिए वीडियो भी बनाया था एंड बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी थे सबके, सबने हेल्प भी लिया। एंड आप लोग चाहें तो वो पुराना वीडियोस देख सकते हैं कि क्या एक्चुअली पढ़ना रहता है लास्ट के टाइम पे। लेकिन अभी तो वो झंझट नहीं करना है ना, बहुत कोई का अच्छा परसेंटेज भी आया। लेकिन अभी मैं आप लोग को एग्जैक्ट बताता हूँ कि अभी आप लोग के पास इतना टाइम है, कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, ठीक है। वो बहुत सारे टीचर्स होते हैं, लेकिन टीचर्स भी अपनी जगह पे सही है, टीचर्स अपने हिसाब से बताते हैं। लेकिन एज अ स्टूडेंट मैं आप लोग को रिलेट करके बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी उस फेज से गुजरा हूँ। जब मैं 10th में था तो मुझे तो कोई बताने वाला नहीं था। जब मैं 10th से निकल गया तब मुझे समझ में आया कि 10th में क्या करना था, कैसे पढ़ना था, क्या नहीं करना था, ठीक है। वो तो 10th हो गया तब ना। लेकिन अभी तो आप लोग 10th पे गए हैं, मैं आप लोग के उस फेज से गुजर चुका हूँ, तो मैं बता सकता हूँ। देखिए ऐसा नहीं है कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह आप लोग हॉबी छोड़ दें, सिर्फ पढ़ रहे हैं एकदम कि बोर्ड है, फैमिली का प्रेशर रहता है। ऑब्वियसली सबकी फैमिली चाहती है कि 10th में पहला बोर्ड से अच्छा है। इनफैक्ट मेरा रिजल्ट वाला वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है कि कैसे मुझे फेलिसिटेट किया गया था एंड बहुत अच्छा भी लगता है 10th का नंबर लाके, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं दिन रात पढ़ रहा था, मैं एकदम रियलिटी बोलता हूँ। आप मेरा पुराना जितना भी वीडियोस देखिएगा आपको लगेगा कि हाँ झूठ कुछ नहीं, झूठ बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ। मैं इनफैक्ट मैंने अपना इंस्टा अकाउंट भी 10th ही में डाउनलोड किया था और 10th में डाउनलोड करके फुल उसको चलाया था एंड ठीक है। ऐसा नहीं था कि एकदम दिन रात पढ़ रहा था। एक कोचिंग भी था, वहाँ भी जाता था, मगर ठीक है। लेकिन और स्कूल भी था, स्कूल में भी मैम लोगों ने थोड़ा सपोर्ट किया। मगर ऐसा नहीं है, देखिए बच्चे को खुद से पढ़ना पड़ता है। आप अगर स्कूल गए होंगे तो आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि ठीक है स्कूल के टीचर्स मैं बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन स्कूल में उतना अच्छे से नहीं समझ में आता है जितना आप घर पे एक यूट्यूब टीचर से या फिर सब उस PW का वीडियो देख रहे हैं उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। घर पे उतना ये नहीं समझ में आता है। अच्छा, मैंने ये एक और चीज़ नोटिस किया कि जैसे कि आप लोग का कोई भी सब्जेक्ट ले, जैसे मेरा बायो में 100 में 100 था, ठीक है। तो सपोज बायो ले लेते हैं, तो यूट्यूब पे ज़्यादातर वीडियोज़ हैं, टीचर वीडियो होते हैं ना, वो आपको इससे पढ़ाते हैं, अपने नोट्स से, अपने PPT से वो लोग लेके आते हैं। मैंने भी उन्हीं से पढ़ा था। सो अपने वो PPT से पढ़ाते हैं एंड उसके बाद आप लोग को बुक खुद से पढ़ना पड़ता है। एंड बहुत बच्चे को, मैं 100% नहीं बोलूँगा, बहुत कुछ समझ में भी आ जाता है, बहुत कोई को समझ में आ ही जाता है। लेकिन कुछ बच्चों को बुक से जब वो पढ़ने जाते हैं, या तो बुक से पढ़ते ही नहीं है, या बुक से पढ़ने जाते हैं तो उनको अलग टाइम वेस्ट होता है। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना आप लोगों के लिए कुछ किया जाए। भले मैं भी नीट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं इसमें अपना बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो कुछ तो हेल्प किया जाए क्लास 10th वालों के लिए भी। सो 10th वालों के लिए मैंने सोचा है कि इस संडे, जो आने वाला संडे है, उसमें मैं 5 बजे आकर के, सॉरी 4 से 5, मतलब 4 बजे ही आप मान लीजिए, ठीक है। 4 बजे संडे को आकर के, शाम में 4 PM ऑलमोस्ट सब फ्री रहते हैं। सो मैं कोई वैसे बायो का पहला चैप्टर ले लीजिए आप, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड सेल साइकिल, सेल डिवीजन, ठीक है। सो
तो ये चैप्टर मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा बुक से, क्योंकि देखिए आप लोग क्या होता है ना, जनरली यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप देखिए यूट्यूब पे आप लोग को एक चैप्टर का नोट्स का नहीं मिलता। मैं लाइव आकर के आप लोग को अच्छे से पढ़ा दूंगा एंड उसमें जो डाउट्स वगैरह होंगे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है मैडम, मैं अभी 12th में आ गया हूँ ना, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि मैं तुम दिन रात पढ़े जा रहा हूँ। अच्छा एक बात बताइए, बहुत कोई साइंस में होंगे ऑब्वियसली, तो आप लोग नीट या जेई की तरफ जाएंगे 12th में, 11-12 में। सो अगर आप लोग नीट जेई की तरफ जाएंगे और अभी पूरे दिन पढ़ेंगे तो क्या 11-12 में आप लोग 2 दिन में पढ़ेंगे, एक दिन का ऐसा होगा? मतलब 2x पे कैसे कर लेंगे? सपोज अभी कोई 12 घंटा पढ़ रहा है 10th के लिए, ठीक है, अब वो 12th में जाकर के क्या 24 घंटा पढ़ने लगेगा? तो सोएगा कब? है ना, ऑब्वियसली नहीं है। तो अभी तो 6 घंटा पढ़ना होगा ना, तभी ना जाकर के 11-12 में अगर सिलेबस डबल है सो पढ़ना होगा। देखिए सिलेबस डबल है ऐसा नहीं, आप ICSE से हैं तो आप लोग के लिए बहुत फ़ायदा है। इनफैक्ट आपको जो मैं संडे को पढ़ाऊंगा ना उसमें मैं बताऊंगा कि हाँ ऐसा भी होता है, ऐसे भी होता है। आप लोग बहुत शॉक में चले जाएंगे कि अच्छा ये है नीट जेई। देखिए नीट जेई कंपटीशन है, टफ है, इस वजह से टफ है क्योंकि कंपटीशन है। ऐसे एग्ज़ाम भी, और बहुत सारे बच्चे 10th के बाद क्या होता है ना, 10th में नंबर भी ले आते हैं, 11-12 में एकदम सो जाते हैं एकदम कि 10th में आ गया, अब 11-12 पढ़ना ही नहीं है, जिसकी वजह से बहुत कोई का 11th बैकलॉग हो जाता है एंड 12th भी। तो उस वजह से मेरा भी 1-2 चैप्टर का बैकलॉग है, 2-3 चैप्टर का, ऐसा नहीं है कि एकदम ही मेरा बैकलॉग देखिए हिस्ट्री में मेरा कुछ बैकलॉग है। ठीक है, वो क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है एंड सब्जेक्ट थोड़ा कम हो जाता है एंड उस हिसाब से थोड़ा लगता है। ठीक है, और स्कूल में भी आप लोग ये फील कर पाए होंगे कि स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं ना उतना अच्छे से प्रोडक्टिव हो नहीं पाता है। सो भाई मैं पहला चैप्टर जो बायो का आप लोग को, पहला तो सेल है लेकिन वो सिलेबस में नहीं आता, उससे क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, तो मैं वही सेकंड चैप्टर जो आप लोग को सेलिना का बुक है उस सेलिना की बुक से पढ़ा देंगे, क्योंकि बहुत सारे का तो सेलिना ही फॉलो होता है। सो आप लोग संडे को 5 बजे आकर के ये कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि कैसा लग रहा है एंड मैं बुक से पढ़ाऊंगा, तो इससे आप लोग का 2 फायदा होगा कि आप लोग का पूरा बुक भी हो जाएगा एंड साथ में सब कुछ हो जाएगा, है ना। आप लोग बुक पढ़ लिए तो और क्या, अब यहाँ टीचर से पढ़ते हैं तो बुक भी पढ़ना पड़ता है एंड टीचर्स का भी पढ़ना पड़ता है, तो अलग टेंशन है। ठीक है, सो वो हो गई। और मैं आप लोग को बता दूँ कि 10th में आप आराम से खेलिए कूदिए, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िए। आप बहुत कोई तो ऐसे घंटे गिना रहे हैं भाई आपका 8 घंटा स्कूल में चला गया, 3 घंटा ट्यूशन में चला गया, या कहीं कोचिंग जा रहे हैं वहाँ 11 घंटा, 4 घंटा को सेल्फ स्टडी करना होगा, 15 घंटा बच्चा 9 घंटा सोना तो ऑब्वियसली अगर आप 7 घंटा भी सो रहे हैं तो क्या 2 ही घंटा आप ये खाने पीने को रखिएगा एंड फ्रेश होने को 2 घंटा रखिएगा, तो फिर आप लोग का ज़िंदगी एक अजीब सा नहीं लगेगा कि है ये ज़िंदगी था? नहीं, देखिए मैंने भी खूब खेला कूदा एकदम 10th में। इनफैक्ट स्कूल में एक ये भी हुआ था, फेस्टिवल भी लगा था, तो उस फेस्टिवल कार्निवल हुआ था, तो उसमें मैंने स्टॉल वगैरह भी लगाया था एंड बहुत कुछ हुआ था 10th में। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम ही मैं एकदम पढ़ रहा था, एकदम ही दिन रात पढ़ा था। हाँ लास्ट के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, ये तो प्रेशर भी आ जाता है ना, आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग शुरू में पढ़ेंगे, जैसे अभी मेरा नीट सपोज अगले साल मई में है, तो अब तो CBT वगैरह मोड वगैरह हो गया, आप लोग शायद न्यूज़ देखे होंगे। सो जितना मैं जनवरी से प्रोडक्टिव पढ़ पाऊँगा उतना मैं अभी पढ़ पाऊँगा नहीं। सो पहले क्या होता है ना, पहले बेसिकली पढ़ना पड़ता है, लोग पढ़े, ठीक है, और एंड में आकर के उसको कंसाइज करना पड़ता है कि कैसे मैंने इतना सारा जो नॉलेज है ICSE का ले लिया उसको कैसे समझाएं और कैसे एग्जाम में निकालें, वो इंपॉर्टेंट है। लास्ट के जो 10 गैप्स। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग अभी से लेके पूरा एकदम अच्छे से पढ़े, और मैं आप लोग को सच बताऊँ, इनफैक्ट मेरा 94.6 आ गया ना, मगर मैं ला सकता ज़्यादा, वैसे तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन देखिए मैं 10 ईयर्स नहीं करके गया था। अब आप लोग बोलेंगे हैं झूठ बोल रहा है, बोल रहे, देखिए सही बोल रहे हैं आप लोग, यकीन नहीं हो रहा। बहुत, अब मेरा एक दोस्त था एंड मैं उसका नाम भी नहीं लूँगा, लेकिन वो 10 ईयर्स नहीं किया था, वो 10 ईयर्स पूरा करके गया था, उसका परसेंटेज 91 था या 90 पॉइंट कुछ था, ठीक है 91 ही मान लिया। अब मैंने 10 ईयर्स नहीं किया था, बोले हैं हाँ सही बात है, मैंने लास्ट ईयर का फिजिक्स का वो भी एग्जाम से एक दिन पहले जो सुबह पढ़ाई होता है, बहुत बच्चे रिलेट कर पा रहे हैं। मैं ऐसा एकदम आप लोग के जैसा अलग नहीं हूँ, मैं आप ही लोग के जैसा स्टूडेंट हूँ, दिन रात पढ़ रहा था। हाँ इनफैक्ट दोनों धनियों में यहाँ कलकत्ता से हूँ मैं, तो यहाँ फेलिसिटेट किया गया था मुझे, आप लोग वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे, ठीक है, तो लगेगा कि भाई कितना कुछ अचीव किया है, लेकिन नहीं, ऐसा मैं आप ही लोग की तरह हूँ, एकदम सुबह स्कूल से पढ़ने, एकदम ऑटो में जो मैं जा रहा था ना, ऑटो रिक्शा में, उसमें भी मैं पढ़ रहा था। एंड ऐसा नहीं है कि मेरा पूरा हो गया था, उसके बाद मैं रिवाइजन चल रहा था। हाँ ठीक है, रिविजन भी चल रहा था, लेकिन बहुत कुछ तो ऐसा लगता है कि जैसे सुबह जैसे मुझे याद है। हाँ मैं अपना सही एग्जाम्पल दूंगा, बायो का ही, मेरा बायो में तो फुल आया, लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है आप लोग का चैप्टर, आप लोग देखे तो होंगे कम से कम चैप्टर। तो वो चैप्टर मैं भूल गया था, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह की कैसे क्या रिलीज़ होता है, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम कब बनता है, ये सब है टर्म्स है, ठीक है, चैप्टर में। तो बहुत कन्फ्यूजन की बाप रही है ये कैसे, ठीक है, लेकिन मैं जब ऑल्टो में उसको पढ़ा हूँ मैं, एंड मुझे याद है अभी भी कि उपासना मैम का मैं वो लास्ट का 1 शॉट 2 था, वो जल्दी देख रहा था, मुझे ढूंढना भी पड़ा कि वो कहाँ है, ठीक है, उसमें भी मुझे ज़्यादा टाइम तो समझने ज़्यादा उसी में लग गया, उसका समझ गया तो जल्दी बुक रीड करके चला गया, और ये ऑटो रिक्शा में ये हाल था मेरा, ठीक है। तो ठीक है, हो जाता है, ये सब भी एक अलग एक्सपीरियंस है, जब हो जाएगा ना तब बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ हो गया। मतलब अभी ऐसे ही नीट का है तो अभी नीट का पढ़ना, अब नीट का भी है, तो ऐसा नहीं कि मैं दिन रात पढ़े जा रहा हूँ, हाँ ठीक है पढ़ना ज़्यादा पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप अपना ज़िंदगी मार के, पता चला आप नीट तक पढ़े और नीट के बाद कुछ रहा ही नहीं। तो देखिए लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन, कल क्या हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा, अभी सब घर में बैठे हैं, अभी क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता। हम लोग को पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव बोलना चाहिए, ठीक है।
तो मैं बहुत अच्छे से आप लोग को समझा दिया कि दिन रात तो पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, मैं परसेंटेज लाइन में बता रहा हूँ, जो भी मैं बता रहा हूँ सब रियलिटी है, ठीक है। एंड क्या कैसे पढ़ना है, अगर आप लोग को इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए कि हर सब्जेक्ट वाइज बताइए तो ये भी मैं बता दूंगा। वैसे तो जनरल यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, लेकिन वो सब उतना देख के टाइम वेस्ट मत किया कीजिए, उससे अच्छा आप कुछ गेम का वीडियो देख लीजिए, गेम खेल लीजिए। आप कुछ ड्राइंग गर्ल्स लोग ज़्यादा करती है, ड्राइंग कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन वो वीडियो देखे जा रहे हैं कि जुलाई से अगस्त तक क्या करें, अगस्त से सितंबर तक क्या करें, ठीक है, वो नहीं, वो देख करके ना एक बहुत बुरा फील होता है, बाप रे बाप, एक महीने में 3 चैप्टर, अगले महीने में 6 चैप्टर, ऐसे ऐसे कैसे करेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग का एकदम ज़ीरो पे ना, एकदम ज़ीरो पे, अभी बस आपने बुक खोला भी नहीं है, स्कूल ही बस जाते हैं, कोई बात नहीं है, वो भी हो जाएगा, आप लोग तब भी 97 98 आराम से ला सकते हैं। मैं ऐसे ही नहीं फेंक रहा हूँ, रियलिटी बोल रहा हूँ। सो बस अब से थोड़ा सीरियस होकर के बस पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना है 2 घंटा 1 घंटा 2 घंटा 3, मैं बोलूँगा सही बता रहा हूँ, अगर आप लोग 2.5 से 3 घंटा भी पढ़ लेते हैं ना, इनफैक्ट स्कूल के टाइमिंग मिला के, मान लो कि आप लोग का स्कूल का एक फ्री पीरियड हो गया 40 मिनट्स का, 40 मिनट्स वहाँ घर आके 1.5 घंटा पढ़ लीजिए, हो गया आप लोग का, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड बाकी सब नॉलेज लेते जाना है, स्कूल में भी पढ़ाई हो रहा है, नॉलेज लेते जाना है, एंड में आकर उसको कंसाइज करना है, रट्टा फीकी। देखिए अभी मैं बताता हूँ, 11th का मैंने बहुत सारे चैप्टर पढ़ा था, मैंने उसे रिवाइज नहीं किया, मैं भूल गया 12th में आके, फिर मुझे पढ़ना पड़ा, जब मैंने फिर पढ़ा तो मुझे फिर कंप्लीट हो गया। ऐसे ही होता है, ऐसे ही चलता है, आप पढ़ लीजिए, आप भूल जाइएगा। ऐसा ऐसा कभी हुआ है कि आप लोगों ने, मान लो कि मैं अभी अब 9th का हूँ, किसी बच्चे के अगर अभी 90% भी 9th पे आए होंगे ना, तब भी मैं उससे अभी कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो नहीं बता पाएंगे, क्यों? क्योंकि हो सकता है शायद वही जानते हो वो बता दें, लेकिन आप लोग खुद नोटिस कीजिएगा, हाँ भाई सही बोल रहा है, ये भूल गया, मैं ये भूल गई, ठीक है। भूल जाता है, ये इंसान का एक जनरल फिनोमिना है, भूलना। और ज़्यादातर सिलेक्शन चाहे नीट हो चाहिए वो इस वजह से नहीं होते, भूलने। आप अभी बोर्ड में सब पढ़ के चले गए, एंड लास्ट में आपने रिवीजन नहीं किया, गैप डेज में आपने पढ़ाई नहीं किया, तो आप लोग का नंबर नहीं आएगा उतना। एंड जिसने गैप डेज में खूब मेहनत से अपना जोर लगा लिया, उसका नंबर आ जाएगा। सो चलिए वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, आप लोग ये मेन समझ गए ना। सो मेरा यही बोलने का मेन यही था, आप लोग पहले ये समझ गए कि मैं कौन हूँ, ये सब क्लियर हो गया ना, कि अफनान भैया है एंड कोई टीचर नहीं है। एंड आप लोग को जो संडे को पढ़ाएंगे वो भी कोई टीचर नहीं होंगे, आप लोग भाई पढ़ाएंगे। एंड मैंने नोटिस किया कि बहुत कोई को डिस्टर्ब प्रॉब्लम होता है, एंड ये लाइव ही रहेगा 4 बजे, ठीक है, 4 बजे रखते हैं, फाइनल 4 बजे ही रहेगा। एंड आप लोग का बहुत मतलब डिस्टर्ब होता है ना कि बुक से भी टीचर भी पढ़ा रहे हैं, फिर बुक से भी पढ़ो, बच्चे लोग ऐसे भी पढ़ने के ज़्यादातर मन नहीं करता है। इनफैक्ट 10th में तो मैं हूँ, 10th से गुजर चुका हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी 12th में हूँ। सो चलिए, आप लोग को उम्मीद है वीडियो में मज़ा आया होगा एंड सब समझ में आ गया। ये है ना, टेंशन नहीं लेना, 12 मिनट आपका उम्मीद है वेस्ट नहीं हुआ होगा, ठीक है, जितना भी लंबा ये वीडियो है। सो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, एंड वही आप लोग का इसको, एंड अगर कोई इसका देख रहा है 11 12 का देख रहा है, तो मैं 11 12 का भी वीडियो कोशिश करूँगा डालने का। मेरा पढ़ाई भी रहता है, लेकिन मैं मैनेज कर रहा हूँ सबको, ठीक है, सबको मैनेज करके चलना पड़ता है। अगर आप सिर्फ पढ़ाई नहीं हो पाती है ना, अब मैं क्या ही बताऊँ, जैसे आप लोग दिन भर पढ़ रहे हैं तो नहीं हो पाता, एक ये सैचुरेशन आ जाता है। सपोज मैं कंटिन्यूसली एक ही लेक्चर देखे जा रहा हूँ, सैचुरेशन हो जाएगा, उसके बाद मुझे कुछ नहीं समझ में आएगा। जितना मैं 10 मिनट में पढ़ पाता था, उतना मुझे वही सेम कंटेंट पढ़ने में 40 मिनट लग जाएगा। उससे अच्छा मैं 30 मिनट फ़ोन चला लूँ, उसके बाद 10 मिनट पढ़ लूँ, या तो 30 मिनट खेल लूँ, उसके बाद 10 मिनट पढ़ लूँ। तो ये फ़ायदा है ना, क्योंकि 10 मिनट का कंटेंट ही पढ़ने में आपको 40। सपोज प्रेशर में, मैं आप लोग को एक आखिरी एग्जाम्पल देता हूँ, उसके बाद वीडियो छोटा ही करेंगे, लंबा ही हो गया। तो एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोग एग्ज़ाम से पहले जितने स्पीड में पढ़ते हैं, क्या वो अभी आप लोग पढ़ पाइएगा? नहीं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग एग्ज़ाम ही के आखिरी में पढ़ें, अभी भी पढ़ना है, ठीक है, कम पढ़ना है। मैं आप लोग को वो चैप्टर इंशाल्लाह अच्छे से करवा दूंगा, एंड आप लोग को कोई भी टेंशन नहीं होगा। एंड तो चलिए लाइव ही में मिलेंगे, एंड बस टेंशन नहीं लेना है। भाई का आया है, आप चैनल को चेकआउट कर सकते हैं नीचे, कि कैसे मैंने बताया था। एंड आखिरी में बहुत सारे स्टूडेंट्स का आया, ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी का नहीं आया, बहुत कोई ना। मैंने मुझे इंस्टा पे मैसेज भी किया, आप भी चाहें तो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं कि भैया कुछ स्ट्रैटेजी वगैरह चाहिए। कोई 12th में है वो भी मुझे मैसेज करता है। आप इस पर चैनल के डिस्क्रिप्शन में मुझे ये मिल जाएगा आपका, मेरा इंस्टा ID, उसमें भी आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोग को सबका रिप्लाई दे दूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं किसी का भी कुछ नहीं करूँगा, सबका मैं रिप्लाई दे दूँगा। एंड उम्मीद है आप लोग को वीडियो में मज़ा आया होगा, मुझे जानने मिला होगा आप लोगों को कि मैं कौन हूँ। एंड ठीक है, एंड एज अ स्टूडेंट हूँ मैं, जो भी आप लोग जिस फेज से गुजर रहे हैं, मैं उससे ऑलरेडी गुजर चुका हूँ, ये समझिएगा, ठीक है। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो आप बेझिझक मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड ठीक है, स्कूल का ना हाफ ईयरली वगैरह भी आ रहा होगा, तो उसके लिए टेस्ट वगैरह के लिए उसको भी पढ़ना है, ठीक है, आसान है, बहुत टफ नहीं है। आराम से खेलिए कूदिए भी, 2 घंटा 3 घंटा पढ़िए, आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। टीचर्स अपने हिसाब से बोलते हैं, स्टूडेंट अपने हिसाब से बोलता है, तो मैं एज अ स्टूडेंट ही बताया हूँ। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। एंड 40 मिनट्स का मैं देख रहा हूँ वीडियो हो गया, तो उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। एंड चलिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। एंड सबसे पहले बात, इन्जॉय कीजिए 10th को, इन्जॉय के साथ। सोचिए एक बच्चा इन्जॉय के साथ अगर आप लोग का 95 96 आ जा रहा है तो ज़्यादा बेटर है ना। अब मैं दिन रात मैं बोलूँ कि नहीं भाई पढ़ना पड़ता है, ये पढ़ना पड़ता है, वो पढ़ना पड़ता है, फ़ायदा नहीं है।
इनफैक्ट बहुत कोई है जो एकदम दिन रात पढ़ के उतना परसेंटेज आता है। मैं बोलूँगा फ़ायदा नहीं है, कम पढ़ो उतना अच्छा लाओ, एंड पॉसिबल है, सबके अंदर कैपेबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि कोई ये होता है। हाँ, एक तो होते हैं गॉड गिफ्टेड बच्चे, उनको छोड़ करके मैं एकदम आप ही लोग की तरह हूँ। मैं 10th में सो के नहीं गया था बोर्ड्स में, 90% एग्जाम में मैं सो के नहीं गया था। मैथ्स में मैंने 4-5 घंटा सोया था, इंग्लिश में मैंने सबसे ज़्यादा सोया था लैंग्वेज के दिन जो फर्स्ट पेपर था, ठीक है, एंड वो भी मेरा उतना अच्छा नहीं जा पाया था क्योंकि मैं सो के गया था। लिटरेचर में मैं सोचा था सो के जाऊँगा, ठीक है, वो सब धीरे धीरे आपको अपना स्टोरी बताएंगे 10th का, वो भी बताते रहेंगे, ठीक है। तो लाइव में मिलेंगे एंड 5 तारीख को, सॉरी 5-4 बजे, याद रखना है संडे को, ठीक है। एंड उम्मीद है आप लोग को मज़ा आया होगा। एंड 4 तारीख को मिलेंगे, सॉरी 4 तारीख बोल रहे हैं, 12 को मिलेंगे, ठीक है, 12 जुलाई को, जो कि संडे है, 4 बजे 4 PM लोग आ जाइएगा। एंड वही बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, वो पढ़ाएंगे। एंड चलिए, लंबा वीडियो हो गया, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए, बाय बाय।